प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चे जी, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग साल भर क्या पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा। आज क्यों रोना? आज मैथ के नाम पर, आज तो हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा। मैं जितना पढ़ाया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछा होगा। बच्चे बोल रहे थे सर बिल्कुल आसान पेपर था। मैथ भी बच्चे बहुत आसान होगा आपका। सिर्फ मैं क्या बोलता हूँ, आज क्या करना चाहिए आपको, जो मैं सेट करवाऊंगा इसको थोड़ा देख लिए पैटर्न। एक दो पेपर में आपको और दे दूंगा होमवर्क में, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। देखना, इससे अति कुछ मत करना, आराम से नींद लेना, जाना आप कल पेपर दे के आना, बिल्कुल ऐसा ही हूबहू छप के आएगा, एकदम इसके पैटर्न पर रहेगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत तेजी में करेंगे बच्चा जी। बच्चे जी, दो बात मेरा और ध्यान देना है आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पेपर में कल क्या रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। सर एमसीक्यू कहाँ से बनाए? बच्चे जी मैं बोलता हूँ वहीं से बनाइएगा। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ सब्जेक्टिव में आप किसको किसको बनाओगे। ठीक है, देखो तुम बोलोगे ना सर अब तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अब ये नहीं पढ़ाए थे। ऑफलाइन तो सब पढ़ाया गया है, फिर भी मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वाले को बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या डील करना है। देखिए बच्चे जी, एक से लेकर लघुत्तरी में 30% आएंगे, आराम से 15 क्वेश्चन आपके मुताबिक मिल जाएगा। आराम से जो टॉपिक आपको इसमें से क्वेश्चन कुछ अभ्यास करके जाइए घर से। एक एक क्वेश्चन बना के जाइएगा, एक सेट बना लीजिएगा, कम से कम एक दो सेट बना के जाइएगा। अभी तो मैं एक सेट आपको पढ़ाने वाला ही पेपर, एक दो सेट को आपको होमवर्क में दे दूंगा। ये सब क्वेश्चन कितने आसान होते हैं और मात्र 15 क्वेश्चन ही करके आना है। इनका मान रखो तो आंसर आ जाएगा। सर डीडी याद नहीं है, क्यों याद नहीं है बच्चा जी? याद तो होना चाहिए। देखें, देख रहे हैं कौन सा पद 78 होगा। एपी इतने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो आपको पढ़ने से क्या मतलब है? ये क्वेश्चन देखो 9th क्लास के डायरेक्ट पूछा गया है। ब्यास पता है, रेडियस मालूम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और गोला का पृष्ठफल निकालिए 4πr²। क्या बात है सर, एक एक लाइन में आंसर आ जाएंगे सर। सिद्ध करना है, बहुत आसान है। नहीं मन है, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। मेरा पर्पस समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे जी। मैथ में मेरा सपना पूरा कर देना है आपको। 95+ बोला था, इस बार करके दिखा दे बच्चे, मुझे बहुत खुशी होगी कि बच्चे मेरा बात मान गए और 95+ करके दिखाया। अब बोल रहा है कि इनका हल कीजिए। बच्चे यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, ना विलोपन से बोला है, ना प्रतिस्थापन से, ना बृजगुणन से। कोई मेथड से बना सकते हैं आप। अगर नाम लेके बोलता तो भी तीनों सिखाया हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। 30 क्वेश्चन खत्म बस। सर लॉन्ग टाइप में क्या करना है आपको, 10 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 4 बनाना है। 5-5 नंबर का होगा एक। तो क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा होगा। ये क्वेश्चन थोड़े दमदार होते हैं तो थोड़ा इनको आप जरूर छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। एक मेरा बात मानना है, आपको ग्राफ जरूर खींचना है। दूसरा सिद्ध करने वाला सवाल बिल्कुल मत छोड़िएगा, आसान होता है। लेकिन सर मेहनत आप नहीं कर रहे थे तो बहुत दिक्कत होगा आपको, क्योंकि आप मैं से बोलते आया हूँ, करते रहिएगा। इन क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है करने का। ग्राफ और त्रिकोणमिति 2 नंबर, 2 बना दिए अपने, 2 और करना है। तो 2 और क्या सर, अब इनको कर लीजिएगा। ये बहुत आसान होते हैं, क्षेत्रमिति सवाल, क्षेत्रमिति सवाल आसान होते हैं। या फिर माध्य निकालिए, माध्यिका बहुलक, कुछ भी ये आसान होते हैं। 4 क्वेश्चन बचे मेरे ख्याल से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन तो ये फिक्स बन जाएगा। एक ग्राफ आपका 2 सवाल तो ऐसे ही दिख रहे हैं। त्रिकोणमिति सवाल बच्चे आसान होते हैं। फिर देखो ये सिद्ध करने वाला सवाल है, अगर आपसे होता है तो कीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ये बना दीजिएगा। और देखें इधर क्या था, 2 वर्गों का क्षेत्रफल, ये भी क्वेश्चन आसान, द्विघात समीकरण आसान है। ये मैंने बात कर ली आपका 30 और 20 50 नंबर का। सर 50 नंबर में क्या करना है? तो 50 नंबर के लिए आइए सर क्या करते हैं, शुरू करते हैं आपके लिए। ऐसा ही करके यही अप्रोच लगाना है। इसमें भी बच्चे आराम से 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है कि 50 करना है, डबल ऑप्शन है। चलिए सवाल बोला कि कोई एपी का सर्वांतर 3 है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो पूरे A14 - 10 क्या होगा? A14 को मैं बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, A+13D लिख सकता हूँ कि नहीं सर? हाँ सर। घटाओ तो घटाओ। A10 को मैं A+9D लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चा जी? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको बनाइए, ब्रैकेट खोलिए, माइनस से हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ए से ए खत्म हो गया, 13D में से 9D घटाएंगे, 4D बचेगा, 4 का 4। डी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 3 रखिए। सर क्या बात है, आंसर आ गया, ज़बरदस्त। ऐसे ही करके आना है बच्चे। यार डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल फार्मूला पूछेगा, करके आना आराम से। ये किसका फार्मूला होता है? एपी का एनवा पद का जनरल टर्म का फार्मूला होता है। और ये कितना बच्चे? ये तो एपी का योगफल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? योगफल का। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ये तो योगफल का पूछेगा तो ये बताइएगा, फार्मूला तो वही रहते हैं। आइए फिर, अरे एपी का सर्वांतर पूछ रहा है, क्या बात है। मैं √3 को तो भाई ऐसा, ये तो अपरिमेय संख्या ऐसा ही रहेगा। 12 का परिमेय फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकलेगा? 2 दूनी 4, 4 3 12 ऐसा आएगा। 27 को तोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। 48 को तोड़ेंगे तो अब ये आएगा। देखिए 48 को यहाँ तोड़ा हूँ, ऐसे ही सबका तोड़ेंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, √3, 2√3, 3√3, 4√3। कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या पा रहा है सर जी आपको? A2 - A1। तो कोई में से घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दिए तो 2√3 में से 1√3 घटाएंगे तो भाई कितना √3 बचेगा? 1√3 बचेगा। क्या बात है सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये बोल रहा है कि एपी का जनरल टर्म, देखिए ध्यान से, मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ाया था आपको, बिल्कुल नहीं डरना है। एपी का जनरल टर्म दे रखा है आपको, तो पूछा इसका पहला पद क्या होगा? अरे बबुआ जी, ये जनरल टर्म को हम एन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ए का ए,
एन का पहला पद पूछ रहा है तो ये रख दीजिए, जहाँ जहाँ एन है ये रख दीजिए, 2 कम 2 में से 2 क्या 2 0। अरे ऑप्शन ए मैच कर रहा है बच्चा जी। सर ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, थोड़ी आपकी ये कन्फ्यूज आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है, और हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हम लोग, सिर्फ अब थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि जरूरी है बच्चों के लिए। देखिए आपसे बोला क्यू 90 है तो मैंने यहाँ 90 रखा समकोण। अभी बताइए बच्चे, अब इसका नाम देना है पी क्यू आर, तो क्यू जब ये 90 है तो पी आर ये बचेगा। अब बोल रहा है कि देखो पी से क्यू 4 है, क्यू से आर 3 है, बच्चे कर्ण कितना होगा? अरे 3 4 5 होगा कि नहीं हुआ? ट्रिपल नंबर सिखाए थे वो निकाल के देख लीजिए क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो चर्चों का 16 3 का 9 16 9 25 25 का वर्गमूल 5, यानी ये 5 आएगा, ये कितना आएगा 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस आर का मान बताइए, तो कॉस इसके सापेक्ष बोल रहा है, कोई बात नहीं है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बी बटा एच। बी का वैल्यू क्या है आपका? ये इसके जब ये लेंगे रेफरेंस एंगल तो आपका ये आधार हो जाएगा, और आपका एच कर्ण क्या होगा 5, तो ये 3/5 आपका आंसर हो गया। 3/5 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सवाल होता है, जरूर करना है इस बच्चे को, इस सब सवाल को। ये देखो थोड़ा मत सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल में जान पड़ा नहीं है। टेन थीटा का मान इतना दिया है तो सेक्स थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, टेन थीटा पी बटा पी होता है, बस 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 कुछ नहीं सर, इसको पी मानना है, इसको पी मानना है, एच निकाल लो। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर कर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देना, एक का स्क्वायर एक होगा, एक्स का स्क्वायर यही हो जाएगा। एच का मान निकल गया। आप जो पूछ रहे हैं बनाइए। त्रिभुज के तीनों साइड पता है तो दुनिया में आपको कोई रोकने वाला नहीं है, अर्थात पी बी एच निकल जाना चाहिए। पी निकल गया, बी निकल गया, एच अपने निकल लिया। अब सर बस बल्ले बल्ले फार्मूला रखें, काम हो गया। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है बच्चा जी, 1/cos सेक होता है, 1/cos सेक होता है, साइन इंटू कोसेक क्या होता है? तो साइन का साइन, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, साइन साइन कट गया एक। क्या सर ऐसे सवाल? बिल्कुल ऐसे सवाल रहते हैं। अब इसको कोई बोलता है मैथ भारी है, मुझे तो नहीं लगता बच्चे मैथमेटिक्स भारी होती है। हाँ अपने नहीं पढ़े हैं, थोड़ा मस्ती किए हैं तो रूल आएगा आपको। जो बच्चे मेरे पढ़े हैं फिर भी आप घमंड नहीं करना, आके बिल्कुल 2-3 सेट लगा के ही जाना है एग्जाम में। चलो साइन का मान दिया है पी बटा एच दिया है। अरे बच्चे इसका तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट नंबर ही सिखा दिया हूँ। 17 15 किसका होता है? 8, लेकिन कोई बात नहीं, हम निकाल भी लेंगे, बी निकाल लीजिएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा? दूसरे 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 होता है बिल्कुल। अब आपको तीनों पता हो गया, पी पता था, एच पता था, बी निकाल दिया आपने। अब कॉट पूछ रहा था, कॉट का फॉर्मूला बी बटा पी होता है, बी बटा पी, तो बी का वैल्यू 8 आया है, और पी आपको सवाल में दिया 15, तो 8/15। और देख लीजिए ऑप्शन आराम से, बिल्कुल आराम से, डाउट है छोड़ देना है। कहता बी 0 डिग्री है तो भाई साइन बी माइनस कॉस बी माइनस साइन बी, बताइए अब क्या होगा? तो बस यहाँ भी बी के मान 0 डिग्री रख दीजिए, यहाँ भी 0। अब कॉस 0 माइनस साइन 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो 1 में 0 घटाएं तो 1 आएगा आंसर। चलो सर बहुत फास्ट, ऐसा ही चलेगा। ये सवाल 11 नंबर सवाल मैं लिख देता हूँ, बहुत लोग से सवाल ये मुश्किल करेगा। क्यों सर? बच्चे हमको नहीं, आपको नहीं, क्यों? आपको पीडब्ल्यू से पढ़ाया गया था, तो याद है हम लोग पीडब्ल्यू से मैथमेटिक्स पढ़े हैं, बिल्कुल फिजिक्स वाला को कौन नहीं जानता है। एक मैं कंसेप्ट को सिखाया था, याद होगा आपको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 है कि नहीं? यही कंसेप्ट। अब बच्चा जी मैं अगर इसको लिखूंगा तो ये कहाँ चल जाएगा? एक के बटन चल जाएगा। यही कंसेप्ट लिखना, देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पी, इसका मान पूछ रहा है। अब अभी बता बच्चा जी, जब ये पी है, अब इसका मान कुछ भी दिया है तो इसका मान बटा में जाएगा, तो इसका मान पी है तो कितना हो जाएगा? 1/p हो जाएगा, बात साफ है। यही फार्मूला 1/e होता है। अब देखें इससे ये कट गया, सेक सेक 2 सेक, और इसको जोड़ दीजिएगा तो भाई जोड़ेंगे तो पी में पी से तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और 1, बस ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? पी स्क्वायर प्लस 1/2p, पी स्क्वायर 1 + 2p, पी स्क्वायर, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो इसका ये मैं आपको सोल्यूशन दिखा दिया हूँ, बिल्कुल अच्छा, बहुत मस्त सवाल है, इंपॉर्टेंट तो मैं इसको बोल ही सकता हूँ, और इस सवाल को मैं बोल सकता हूँ बहुत लोग सवाल ये तंग कर सकता है। आपको नहीं बच्चा जी, आप तो बिल्कुल कंसेप्ट सीखे हो। चलो ये देखो, धुआं धुआं कर देना सवाल को। पूछ रहा है कि साइन 45 और cos 45 -2 का मान क्या होगा? साइन 45 का मान रखिए, cos 45 का मान रखिए, -2 रखिए। सर डिग्री क्या है? डिग्री तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चा जी, आपको डिग्री याद करना पड़ेगा। मैं तो आपको दिखा देना चाहूँगा, ये बच्चा जी आपको दिमाग में बहुत बढ़िया से होना चाहिए, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कल आप तो 8-10 नंबर गंवा के आओगे ही आओगे। जरूर इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, समय है आपके पास। बहुत अच्छे, सुंदर बालक। चलो वही मान रखना है। आपसे ये बोल रहा था साइन 45 के मान 1/2 है, cos 45 का भी मान सेम होता है। बस इसके स्क्वायर करना तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा प्यारे जी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 ही होगा, -2। अब बस बटक जो बना लीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए, कट छट के आपको -1 कट के आ रहा है, तो इसका ऑप्शन -1 आएगा, क्योंकि 2 में से 4 गया -2 -1 आ रहा है, तो -1 तो भाई कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है।
अरे बबुआ ये फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, मैं लिख दिया हूँ। देखो सेक माइनस 90 बच्चा जी क्या होता है, सेक माइनस 90 जो होता है कोसेक होता है, और कोसेक माइनस 90 पूछेगा तो सेक हो जाएगा। अब देखो इसको भी एक्स्ट्रा अलग से याद करने का अदर लिख दिया हूँ, साइन माइनस 90 कस, टेन माइनस 90 कोट। एकदम कंफर्म आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, एकदम 100% इसमें से रहेगा, एक तो रहना ही रहना है। ये ऊंचाई दूरी के सवाल कोई सवाल है, पूछ रहा है कि मीनार है, एक मीनार है और इसकी जो एक दूरी है जो 50 मीटर की है, और यहाँ से उन्नयन कौन 60 डिग्री का बन रहा है, तो बताइए कि ये कितना मीनार की ऊंचाई कितना है। अरे बापा जी थीटा पता है, आधार पता है, लॉ में निकलना है, तो ये रिलेशन कहाँ बनता है, टेन थीटा में, और थीटा कितना है 60 डिग्री, टेन 60 का हमारा √3 होता है। ये तो ए बी का ए बी ऊंचाई निकलना है, ये आधार 50 दिया है, क्रॉस गुना कर दो तो 50√3। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कराया था ऐसे ऐसे सवाल, और इसके आधार पर कल सवाल रहेंगे तो आपको करके ही आना है। 16 क्वेश्चन में से मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं दिखा। ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या सवाल है सर, एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या होता है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई को ही कोटि बोलते हैं, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है। कहता कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु चौथा में पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से देना, पहला में क्या होता है भाई, दोनों प्लस होता है, दूसरा में क्या होता है माइनस और पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरा में क्या होता है दोनों माइनस, चौथा में पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला में चौथा में कैसे पड़ेगा, पहला प्लस, पहला इधर होगा ना, इधर पड़ता है फिर नीचे आता है, तो पहला तो प्लस में होगा, दूसरा माइनस होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस, ऑप्शन डी बचेगा, यही बच रहा है, क्योंकि ये तो भाई माइनस प्लस दूसरा में पड़ेगा। देखो ये पड़ेगा पहला में, ये पड़ जाएगा तीसरा में, ये पड़ जाएगा आपका माइनस और प्लस, ये पड़ जाएगा दूसरा में, और ये पड़ जाएगा चौथा में, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, इसको मत छोड़ना बच्चा जी। ऐसे चतुर्थांश का सवाल, भुज कोटि के सवाल आप छोड़ के नहीं आ सकते हो। बहुत सर को दुख होगा सर जी को बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा इस सवाल छोड़ेंगे तो, बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है। कहता है कि वाई एक्स से दूरी एक्स का निर्देशांक होता है, थोड़ा ध्यान देना, मैंने कंसेप्ट सिखाया था आपको। वाई एक्स से जो दूरी होता है बच्चे एक्स का निर्देशांक होता है, तो वाई एक्स से पूछ रहे बिंदु पी की दूरी क्या होगी, तो वाई एक्स से जो भी दूरी होता है एक्स का निर्देशांक होता है, तो एक्स का यहाँ पर निर्देशांक क्या है, 2 है। कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, उड़ा देना है इसको। पूरा 20 की दूरी क्या होगी, अरे बाबू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देने का, बिल्कुल आसान होता है सवाल ये। और देखो मैंने सोल्यूशन भी साइड में किया है, थोड़ा इसको भी देख लेना आप। अब इसको तो मत कराइए, ये सवाल देखिए, 4 cos 3 थीटा बराबर इतना है, तो भाई बताइए क्या होगा। देखिए पहले 4 हटाइए, 4 इसके बटा में आएगा तो 1/2 हो गया, कटेगा ना भाई 1/2। अब देखिए cos 3 थीटा 1/2 हाफ, cos में 1/2 कब होता है, cos में 1/2 कब होता है, तो cos में 1/2, cos में 1/2 कब होता है 60। बिना टेबल के आप नहीं बना पाएंगे सवाल, 60 का होता है मान, तो यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री रख दीजिए, 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में, तो थीटा का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। बहुत अच्छा सवाल है। और सर यही सवाल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर, क्या होगा इसके आधार पर आएगा। मैथ में कोई आपको चैलेंज मारा है ना, यही देख के जाओ, तुम चुतिया बन जाओगे। सर ने ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं किया है, मैं आपको बिल्कुल अपने भाई मान समझता हूँ, अपना दोस्त समझता हूँ, क्योंकि मैं आपसे कब तक झूठ बोल सकता हूँ, कभी तक नहीं ना। हिंदी में बोला था कि नहीं जो पढ़ाएंगे वही आएगा, मैथ में ऐसा नहीं बोला था। मैथ में कंसेप्ट जो सीखोगे बच्चे वही आएगा, ये तो तय है। आप जो सीख रहे हो बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न बनेंगे। आप इसको बना के जाइएगा, एक मॉडल सेट लगा देने का, जो आप गवर्नमेंट समय आप लोग खरीदे थे, काम हो गया। जाइए इसको देखिए सवाल को, ये सवाल क्या था बाबर, ये सवाल है कोई, इसका तो आंसर एक आता है। देखना इसको 3 छुपाई पहले, इसको जो 90 हो रहा है क्या, 7 3 10 और 3 5 3 8 1 9 90, तो ये तो 1 हो जाएगा, 3 तो 3 गुना 1 3 होगा आंसर इसका। ऐसे भी अप्रोच लगा सकते हो, या पूरा फार्मूला रख के बनाइए तो भी कोई दिक्कत तो सर का नहीं है ना। ये सवाल मस्त था। एक्स का मान 1 आ रहा है, देखिए एक्स साइन माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कोसेक माइनस 90 क्या होता है सेक थीटा। बच्चा जी मैं सेक को 1/cos लिख सकता हूँ, तो कॉस से कॉस कट गया, एक्स गुना 1 एक्स होगा बराबर 1, एक्स का मान 1 आ रहा है। क्या सवाल है, इस सवाल में कुछ उदम नहीं है। सी समकोण बोला है तो सी को 90 रखा हूँ, ए प्लस बी बोला है। अब बताओ जब ये 90 है समकोण त्रिभुज में, जब ये 90 है तो ये 45 45 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो 45 45 90 होगा, तो कॉट 90 का मान पूछ रहा है, कॉट 90 का मान 0 होता है। अब देखो फिर डिग्री के मान, कॉट 90 का मान चेक कर लो, कॉट 90 का मान चेक करो, कॉट और ये रहा इसका 90 का मान 0 होता है। बिना डिग्री के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो ये सवाल है, मस्त सवाल है। अरे क्या मस्त सवाल है सर जी। हाँ थोड़ा इसमें बच्चों का खेल गया था सवाल ये। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ये तो याद रखने का, एक पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है। आइडेंटिटी याद हो गया, हाँ सर याद है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन आपसे ये तो बनना चाहिए 1 माइनस कोसेक वाला, तो इसको मैं टेन को
अब देखो एक दूसरा फार्मूला, कॉट स्क्वायर 1 प्लस कोसेक का स्क्वायर होता है, लेकिन आपको कोसेक नहीं दिया, 1 माइनस कोसेक दिया, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। लेकिन आपसे इन्होंने प्लस में एक नहीं बोला है, प्लस में एक बोला है, आपका इधर माइनस में करा है। लेकिन अगर तो इसको माइनस से गुना कीजिए, तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं, सीधा किया, माइनस से गुना करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब बन गया आपका ये कॉट स्क्वायर। मतलब मैं एकदम सही कर दिया हूँ, लेकिन इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और सेक। अरे भाई कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। कैसे सर होता है, तो देख लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, सेक को लिख सकते हैं आप 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। अब देखें 11 में, ये तो भाई 11 कॉमन कर लीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला सवाल है। 5/2 बराबर 30 डिग्री है, तो ये भाई देखो जब ये दूर है तो इधर 2 गुना में है तो भाग में है तो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, 60 हो जाएगा। तो फाई के मान कितना आ गया, 60 डिग्री, फाई के मान 60 डिग्री। अब रख दीजिए कॉट 60 डिग्री, स्क्वायर कर दीजिए। कॉट 60 का मान कितना होता है, देखिए पहले तो आप देखें कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 1/√3 होता है, tan 60 का इन्वर्स होता है। अब उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो एक रूट 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट भाई आप जानते हैं कि कैंसिल आउट होता है। बच्चा जी ऐसा ही पेपर होता है, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएंगे, करके आना, मज़ा आएगा। ये कौन है, 29 नंबर सवाल मैं नहीं किया हूँ क्या। अच्छा हाँ, इसको देखो बच्चा जी, कॉस का मान इतना दिया है, कहता है कि अल्फा कॉस बराबर इतना, तो बीटा साइन ए बराबर 1, तो कॉट का मान क्या होता है, 1 आएगा, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बाई साइन। इसको जब भाग दोगे तो ये तो इसका फॉर्मूला वही होता है। तो आपका बचेगा क्या, यहाँ अल्फा बटा बीटा। इसका ऑप्शन देखो बच्चे ये भी आ रहा है, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी आ रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 50 क्वेश्चन छोड़ के भी आना है बोर्ड में। निम्नलिखित में √2 किसके बराबर होता है। अरे बबुआ जी देखो, कॉस 45 का मान इतना होता है, साइन 60 के मान √3 होता है, कोसेक 45 का मान इतना होता है। और तो ये पूछा है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो मुझे कोसेक 60 जो होता है, कोसेक 60 जो होता है, तो कोसेक 60 जो होता है ये तो 2/√3 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक 45 का मान, कोसेक 45 का मान √2 होता है। पूछा √2 किसका मान होता है, तो कोसेक 45 का होता है। बजट डिग्री आपको अच्छे से आना चाहिए। ये परिमेयकरण बहुत अच्छा सवाल होता है, बहुत ईजी होता है। 80 को पहले तोड़िएगा, तो तोड़ेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 16 85। इसका जोड़ा लग गया, बाहर हो गया, इसका जोड़ा लग गया, बाहर हो गया। √5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, और इसको परिमेयकरण करना है, परिमेय बनाना है, तो √5 को परिमेय बनाने के लिए भाई √5 से ही गुना करना पड़ेगा, √5 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है रेशनलाइज फैक्टर और परिमेयकरण गुणांक किससे गुना करे बच्चा जी, तो √5 से गुना कर दीजिए। अरे बच्चे जी की बोल, इस क्वेश्चन को तो धुआं करोगे नहीं करोगे। ए इंटू बी, 2 संख्याओं गुणनफल क्या होता है, मस गुना लॉस के बराबर होता है। अब मस का मान निकालना है तो लॉस बाटा में चल जाएगा, तो बस इसको लॉस से भाग दीजिए, तो इसको ये 25 से काटोगे तो कितना कटेगा, 625 में कटेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। √2 वाले घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, घात 2 वाले को द्विघात कहते हैं, घात 1 वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं, 3 वाले को 3 घात बहुपद कहते हैं। तीनों बता दिए, इसमें से क्वेश्चन तो रहना एकदम पॉसिबल है। कहते हैं इसका घात क्या होगा। अरे घात डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है सबसे हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते थे। सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो बस वही इसकी घात हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता कितनी, आपको मैं 2 शून्यक दूंगा, 2 शून्यक दिया हूँ, 3 5, कितने बहुपद बना सकते हो, क्वेश्चन करा दिया हूँ पेपर में आपको, बिल्कुल। मैं बोला था k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। बच्चा जी आपको 2, इसमें मैं k बोलता हूँ सर, k मतलब कुछ भी, यहाँ पर कोई रियल नंबर रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, अनंत। तो हम बच्चा जी 2 शून्यक से बहुत सारे गुणनखंड, क्योंकि देखो यहाँ पर मान तो रख दो, ठीक है, एक बहुपद बनेगा, एक तो कहते मरने का नहीं। अब देखना इसका आंसर अनंत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ k पर बच्चा जी मैं कुछ भी रख, यहाँ 2 से गुना करोगे तो भी वही बहुपद होगा। मान लीजिए कोई बहुपद बनेगा, यहाँ पर कुछ ही बहुपद बन गया, 2x², इसका मान मैं ऐसे अनुमान बता रहा हूँ 8x + 7। अब मैं बच्चे यहाँ पर k होता है कि नहीं, यहाँ पर k मतलब कुछ भी से गुना कर सकते हो, कुछ भी से गुना करके बहुत सारे बहुपद बना सकते हो, तो इन्फिनिट इसका राइट आंसर होगा। ये मैं डंके की जुटो बोल रहा हूँ। ये सवाल कोई सवाल है, अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऊपर ही लिखा हूँ फार्मूला यही वाला, इसी में चिपका दीजिए मान। अल्फा का मान -3, बीटा का मान -11 x, और ये दोनों में गुना, तो प्लस का 33 हो जाएगा। तो प्लस का 33 कहाँ है, प्लस का 33 कहाँ है बच्चे जी, 2 जगह है, तो ये बी और डी तो गलत हो गया आंसर। अब चलो इसको सॉल्व कर लो। -11 -3 -14 माइनस प्लस में 14 किधर है, तो ऑप्शन ए में है एकदम। सी कहाँ से होगा, सी कहाँ, एकदम ऑप्शन ए होगा ना 14। चलो ऑप्शन ए राइट है इसका। शून्यकों का योग क्या होगा, अरे पापा शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा है, तो माइनस बी के मान खुद -5 है और 1 के मान 1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ 5 आएगा।
ऑप्शन बी सही है। ऐसे क्वेश्चन आपको लगाना है बच्चे जी, आप समय लेना, बिल्कुल मत घबराना, आपको 50 क्वेश्चन करके आना है बोर्ड में, नहीं टेंशन लेने का। कभी पूछे से बहुपद घात क्या है, कभी अचानक दो मत बोल देना, क्योंकि बहुपद ऑटोमेटिक अभी गुना नहीं हुआ है, इसको पहले सॉल्व कर लो। इसमें से गुना करो तो 3x के पावर 3 हो जाएगा और घात सबसे बड़ा होता है 3 मान लेंगे तो आंसर सी आएगा। थोड़ा माइंड टेस्ट हुआ आपका। x² माइनस 49 का शून्य क्या होगा बच्चा जी, जब शून्य के बराबर करोगे तो 49 इधर आएगा, तो 49 के वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, लेकिन किसमें जब भी स्क्वायर हटता है तो बच्ची प्लस माइनस साइन आता है, तो प्लस माइनस 7, ऑप्शन डी एकदम 100% राइट है। कहते इसके कितने हल होंगे, सारा एक्सप्लेन किया हूँ, पहले आराम समझिए। इसको मैं थोड़ा समय इसलिए लेने वाला हूँ 40 वाला में सवाल, क्योंकि बच्चा जी है सवाल तो एकदम विद्या पर हाथ है मेरा, माँ सरस्वती की कृपा है, बिल्कुल सवाल रहेगा, लेकिन बच्चे मिस्टेक करते हैं, थोड़ा इसको आराम से करते हैं। चलो A1 A2 B2 ये सब निकाल लेते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2, A1 B1 देखो A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबका वैल्यू क्या आया 1/2 आया 1/2 आया 1/2 आया। सर तीनों बराबर आ गया, तो देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर है तो क्या होता है अनंत हल। कितने हल होते हैं अनंत हल, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, बस सी। ये तो गलत है। अब चलो, लेकिन मैं आपको दोनों केस यहाँ एक और लिखा हूँ, कभी अगर A1/A2 नॉट इक्वल दोनों बराबर ना हो तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, रेखा कर्षी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर A1/A2 ये दोनों बराबर लेकिन ये बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा, रेखा कैसी होगी समानांतर होगी, कोई हल नहीं। मैं तीनों के इसलिए बताया बच्चे जी आपको स्क्रीन पर, क्योंकि इस तीनों में से क्वेश्चन तो कल रहना ही रहना है, आपको अप्रोच यही लगाना है। पहले आप तीनों चेक कर लीजिए कैसा कंडीशन बन रहा है, तीनों बराबर आ गया तो ये वाला केस, ये दोनों ये वाला आएगा, ये दोनों बराबर होंगे ये बराबर नहीं होगा तो ये वाला केस। सब फार्मूला आपके दिमाग में हो गया होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, सर ने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। x-5 ग्राफ कैसे होगा, अरे भाई x का मान 5 किधर इधर दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें क्या शक है। इसमें y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के बुआ जी y अक्ष पर x का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखो y अक्ष पर x का मान 0 करना है, भुज 0 होता है। चलो कहीं कहीं तो डायरेक्ट अप्रोच ही दे दिया है, इस सवाल बड़ा आसान होता है, लेकिन अब थ्योरी देखो ये क्वेश्चन किसके लिए आसान होता है, जिसका थ्योरी बहुत मस्त है, रटने वाला है नहीं, रट के भाई तो फंस जाओगे। कहता कहाँ पड़ेगा, अभी थोड़े पहले बोला था सवाल आता है पहला माइनस दूसरा प्लस दूसरे में पड़ेगा। चलो ये सवाल पूछना बच्चा जी कि जब ये बिंदु संरेखी है, तो भाई संरेखी है तो मैंने क्या सिखाया था, जब तीन बिंदु संरेखी, जब कोलिनियर का सवाल आएगा तो बच्चे याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देने का और 0 से बराबर कर देने का, किसके बराबर 0 के बराबर। फार्मूला ही था ना 1/2 x1 याद आ गया फार्मूला, सबका मान बैठाइए x1, देखो सर x1 y1 क्या है, तो सर आपको थोड़ा क्वेश्चन भी दिखाएंगे साथ में ताकि बच्चे को फील अच्छा है। ये सवाल हो गया आपका आंसर सॉल्यूशन है, मैं थोड़ा सवाल भी साथ में दिखा दूँ बच्चे को। पहले सवाल देख लीजिए, सवाल देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी। सवाल देख लिया आपने, तो ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया बच्चा जी। अब देखें सॉल्यूशन, मान तो रखना है, सिर्फ मान रखो, कैलकुलेशन करो, 33 है 11 आंसर है। ये सब क्वेश्चन करा भी दिए हम शायद मैं आपको, जब मैं बहुत साल सवाल कराया था। चलो मध्य बिंदु, ओहो मध्य बिंदु का सवाल तो कोई बना सकता है, x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2, बिल्कुल अप्रोच लगा के ये आंसर आ जाएगा आपका। तो 3 7 10 10 2 5 10 5 बार में कटेगा, 9 5 14 2 7 14 7 बार में कटेगा, 5,7 ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना ही फास्ट चलना है आपको, लेकिन इतना भी फास्ट में चलना कि आपसे क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना बच्ची। 50 में 50 करके ना, मैं ये तो गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको 400 नंबर आराम से आएगा, और तुम फर्स्ट तो बिल्कुल आएगा, इसमें तो शक नहीं है। केंद्र का फार्मूला है x1 + x2 x3 बटा में 3 y1 + y2 y3 बटा में 3। ये तो क्वेश्चन में डायरेक्ट करा था, इसलिए मार्क यहाँ पहले से किया गया है, तो 4,3 आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कराया था पहले। कहता त्रिभुज के शीर्ष के नियामक ऐसा है तो इसका परिमाप क्या होगा। भाई तीनों का भी देखो, पहले इसका 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 सबका परिमाप निकालिए, पहले तीनों दूरी निकालना पड़ेगा। मान लो त्रिभुज का कौन शीर्ष दिया है निर्देशांक, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट, तो पहले इसका दूरी निकालिए दूरी सूत्र से। यहाँ मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से दूरी बस वही हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका। ऐसे दूरी यहाँ निकाला हूँ, तीनों का दूरी निकालिए, फिर इसका दूरी निकालिए दूरी सूत्र से, 5 आएगा, इसका दूरी निकालिए 13 आया, सबको जोड़ दीजिए 30 आ रहा है आंसर, सी सही है। चलो बहुत आसान सवाल होता है ये, और आपको थोड़ा टाइमिंग लगता है दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, बहुत सारे सवाल है। ये x1 ये x2 ये y2 ये x2 ये y2, सर ये m1 अनुपात n2 में बढ़ते हैं सर, तो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है। अरे भाई वही ना, लेकिन x वाला पूछा है, दोनों होता है। देखो x का फार्मूला ये होता है, y वाला ये होता है, लेकिन आपको ये वाला नहीं निकालना है, ये वाला निकालना है बस। m1 कितना है 4, m2 x2 कितना है 8, 4 × 8 3 5, अरे बाप यही सवाल, एक लाइन में आंसर आ गया बच्चे, 4 × 8
3 गुना 5 4 गुना 8, 3 गुना 5 4 गुना 8, लेकिन प्लस होगा बीच में, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्योंकि आपको बट्टा में तो भी होता है M1 प्लस M2, यहाँ तो भाई M1 ये गलत किया है, यहाँ ठीक है, तो ये गलत किया है। और 4 गुना 8 चाहिए तो 4 गुना 8, कभी कभी थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो अपने माइंड को। चतुर्भुज के चारों कोनों का कितना होता है बच्चे? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल 180 डिग्री होता है। थोड़ा थ्योरी याद रखना, दोनों क्वेश्चन कभी बिहार बोर्ड पूछ लेता है जनरल साइंस के लिए। पूछ रहा है 2 tan इतना और इतना का मान के लिए, तो 2 का 2, tan 60 का मान √3 होता है, cot 60 का मान 1/3, 1/√3, 1/3 से √3 कट गया, 2 बचा, सिर्फ दो आंसर आया, ऑप्शन सी आया। और भाई क्लास मार्क पूछ रहा है आपसे, बच्चा जी क्लास इंटरवल पूछे जा रहा है आपसे। क्लास मार्क कैसे निकाला था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टा में 2, अपर लिमिट ये होता है, ये लोअर लिमिट ये होता है। अब दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 85 बार में कट रहा है तो 85 इसका आंसर होगा। बच्चा जी ये तो कभी होगा नहीं, ये गलत करके आए थे बच्चा जी। बहुलक जो सबसे बहुत बार आया होगा, जो सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है? देखिए 11 1 बार, 2 बार, 3 बार 11 आया है। इन्होंने 10 क्यों मारा है? 10 चेक करते हैं, 1 बार 2 बार। बब्बू जी गलती मार के यू आए हैं, इनका आंसर सी होना चाहिए। 11 3 बार दिख रहा है, यू हो क्वेश्चन कोई गलती मार के तो क्या बात है बब्बू जी, इसका आंसर होगा ए। ये तो गलत है, इसका आंसर ये होगा। फार्मूला देखिए क्या होता है, सिग्मा एफ कुल आंकड़ों का योग। अच्छा, प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n² बटा कुल आंकड़ों की संख्या। तो मान लो n पर n है तो n से n कट जाएगा, ये n बचेगा। ऑप्शन 20 का राइट है। आपसे पूछ रहा है कोई, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूट दिया गया है, एक वितरण दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई बहुलक, अरे बहुलक जो सबसे बड़ा होगा ये वाला। अब इसमें देखो आपसे पूछ रहा है कि इसका उच्च सीमा क्या होगा? हाई अपर लिमिट, अपर देखो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, 30 आंसर होगा इसका, 30। इहो सब सवाल पूछता है। हाँ बच्चा जी क्या करोगे, एकदम मजाक होता है कभी कभी आपसे एकदम आराम से करके ना, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, IMP सर लिखेंगे यहाँ पर। इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है बच्चे जी, 3 गुना माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। आपको क्या दिया है? आपको दिया है माध्य 28 और बहुलक दिया है 16। बस फार्मूला में सेट कर दीजिए और देखिए आया आपका 72। ये सब जोड़ने पर ये देखिए 28 गुना ये हो जाएगा कितना? 56 16 कितना हो जाएगा? 72। बस 3 से भाग दे दीजिए, 24 बार में कट रहा है, ऑप्शन बी है। का देखो इनका तो भाई नंबर ही नहीं आया था, जो ये मारे थे ना इनका बहुत खराब रिजल्ट आया था। अब पढ़ने वाले भी नहीं थे ये लोग, पढ़ने वाले बच्चे 6 नंबर लाते हैं। पर प्रायिकता का फार्मूला किसको नहीं पता है बच्चे जी? उसमें केस क्या होता है? प्रायिकता का मान जो होगा 0 हो सकता है और 1 से छोटा होगा। सर ऑप्शन डी मैच किया। निश्चित प्रायिकता का मान पूछा तो बच्चा जी 1 होगा। निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है। कभी बच्चा जी प्रायिकता का मान क्यों माना इन्होंने? अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ, अनिश्चित प्रायिकता का मान 0 होगा। निश्चित प्रायिकता का मान पूछे तो 1 मार के आइएगा, और निश्चित प्रायिकता का मान पूछे तो 0 मार के आइएगा। ये 2 केस होता है, 2 को याद रखना कि फार्मूला भी तो ऊपर लिखा था ना 0 और 1 के बीच में। तो अनिश्चित प्रायिकता का मान 0 और निश्चित प्रायिकता का मान 1। एकदम मजेदार सवाल है, एकदम रहेगा कल, फेंक एकदम फोर फार कहना है, एक पासा फेंकना है। अरे पासा में कुल कितना संख्या? तो 6। आपसे पूछा उसके एक आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या करी, तो पहले पासा में संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। सर आभास संख्या कितना होता है इसमें? 2 3 5। ये आभास संख्या है। आभास संख्या से कहते हैं जो 2 से कटे और जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे। तो 2 आभास संख्या है, 3 आभास संख्या है, 5। अरे सर 3 को संख्या 3/6 काट दीजिए, 3 का 1/2 हाफ आया, आंसर भी सही था। इनको 1 नंबर यहाँ मिला होगा। एक ताश को फेंटा गया है तो बच्चे बट्टा में कुल ताश रखिए। ये तो मैं आपको ट्रिक सिखाया था ऑफलाइन में, ऑनलाइन ये चैप्टर नहीं पढ़ा पाया हूँ, सॉरी माफ़ी चाहते हैं बच्चा जी आपको। लेकिन इस साल देखना भयंकर पढ़ाई होगा बच्चे, जुड़िएगा अपने भाई के साथ, नॉलेज के लिए जुटना है। तो चलिए, चीटिंग तो हम कराते नहीं हैं, कराएंगे भी नहीं। अब कहता उसमें हुकुम का इक्का, बच्चे इक्का होता है 4 गो, एक लाल का, एक पान का, एक लाल पान का, एक हुकुम का, एक चिड़ी का, एक ईट का। लेकिन उन्होंने पूरा नाम लेके पूछा है हुकुम का इक्का, तो हुकुम का एक होगा, बस यही प्रायिकता हो जाएगी इसका। अरे बच्चा जी सर जिसके जुगाड़ सिखाए थे ना कितना बार, 9वीं क्लास को बच्चा को सिखा दिया हूँ, प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है। देखना प्रायिकता वही नहीं होगा जिसके बट्टा में संख्या बड़का होगा, जिसके हर में जिसका हर छोटा होगा। देखो लिख दिया, नीचे छोटा होगा। ट्रिक क्या है सर? जिसका नीचे छोटा होगा ऊपर बड़ा होगा तो समझ लेना कि प्रायिकता नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, यही प्रायिकता नहीं होगा। है तो प्रायिकता हो जाएगा। तो इनका ये गलत हो गया। इसमें इसी का प्रायिकता नहीं आएगा क्योंकि नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है। यही ट्रिक लगाइएगा। परसेंट में नहीं पढ़ना है, परसेंट तो बिल्कुल प्रायिकता होगा क्योंकि 44/100 हो गया, नीचे तो बटा 100 चल गया। काहे कितना भुकाते हो? 50 से क्वेश्चन बनाना है, इसमें तो 60 बन जाएगा। चलो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अगर रेखाएं समानांतर, अरे भाई इसलिए मैं तीनों केस में लिखवाया था, अगर समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। फार्मूला क्या था इसका? अरे दिखा दूँ आपको, अब भी इसी पेपर में कराए हैं। ये फास्ट रिवीजन होगा, सुपर रिवीजन। वैशाली राजधानी स्पेस समझते हो?
वैसा ही रिवीजन होगा ये। ऐसा आज करना भी चाहिए। रिवीजन मतलब यही होता है। आज हम धुकुर धुकुर पढ़ाएंगे तो क्या होगा फिर। एक मैं केस लिखा था बच्चों को वहाँ पर, कहाँ चल गया। कभी कभी बगल में टिंडोरा होता है और शहर में ढिंडोरा, ऐसे काम होता है। अपना ही लिखे। चलो ये रहा, देखो समानांतर कब होगा। समानांतर होगा तो बच्चा जिसके लिए फार्मूला क्या था, ये वाला केस था, कोई हल नहीं होगा। यहाँ रेखा काट दिया हूँ, प्रतिच्छेदी रेखा है तो फार्मूला ये था, अद्वितीय हल एक हल होता है, संपाती में तो भाई अनंत हल होता है। चलो यही सवाल है, यही सवाल है 61 नंबर। चलो अब देखो फिर आ गया सवाल। अरे बबुआ जी जो अभी दिखाया ना आपको वही सेम आ गया। मैं बोला ना 3 केस तो बिल्कुल पूछेगा, 2-3 नंबर तो फिक्स है वहाँ से, एकदम रट जाइएगा उसको। रटना नहीं बच्चे, समझिए, सॉरी माफी चाहेंगे। अद्वितीय हल का फार्मूला है, बहुत सही है, आंसर सही है। चलो 62 हो गए, 63 पे आइए। अरे भाई मैं बोलता हूँ इस सवाल को छोड़ देने का। कभी तुमसे पूछा ना कौन द्विघात समीकरण नहीं है तो छोड़ दे। देखो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, अभी दोनों चेक करना पड़ेगा। तो क्यों इसमें लोचम पढ़ने का, मत छोड़ देना। मैं इस सवाल को बोलता हूँ, समय लेता है ये सवाल, ठीक है, लेकिन दिमाग खाएगा आपका। पूछ रहा है कोई द्विघात समीकरण का रूप ऐसा दे दिया है जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 बोला है, और होना भी चाहिए, बी का मान 0 तो होना ही नहीं चाहिए, तो फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा ये। अब पूछ रहा है कि विवेचक का होगा, विविध कर। बच्चे मैंने आपको बताया डिस्क्रीमेंट का फार्मूला सिखाया था। डिस्क्रीमेंट का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ पर क्या है बच्चे जी, देखो ए बी सी, ए का मान ए हो गया, ये बी का मान हो गया, सी का मान, बी का मान खुद बी ए है तो ए स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बी है, सी का मान खुद माइनस में सी है, तो माइनस माइनस प्लस। बच्चा जी ये क्वेश्चन ना बहुत इनसे गलती करवा देगा, खुद इनसे गलती करवाया है। ये फार्मूला बता क्या है। अरे बच्चे ये फार्मूला कब होता है, जब द्विघात समीकरण ग्रुप ऐसा होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तब ऐसा फार्मूला है। लेकिन अगर द्विघात समीकरण चेंज किया, माइंड से खेला है, और मैथ तो भाई माइंड का माथा, मैथ मतलब माथा, जाओ जिसके पास माथा है बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। मूलों की प्रकृति पूछा, मूलों की प्रकृति के पूरा केस लिख दिया हूँ पहले। देखिए इसका आंसर तो यही मूल, पहले देखो जो मूलों की प्रकृति पूछेगा तो आप डी निकालिएगा, डी तो डी निकाल तो डी के मान 81 आ गया। यानी 81 जो है डी के मान जो है बच्चे 0 से 12 है। तो देखो डी का मान जब 0 से 12 होगा तो 2 असमान वास्तविक हल होंगे, 2 असमान या 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। लेकिन मैं 2 के एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ, इसको भी थोड़ा दिमाग में चिपका लो। डी का मान 0 से छोटा आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। डी का मान 0 के बराबर तो 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। तो वास्तविक का बराबर मूल कब होता है, जब डी के मान 0 के बराबर हो जाए। वास्तविक नहीं कब होगा, जब डी के मान 0 से छोटा हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, डी के मान 0 से बराबर होता है। 0 से बड़ा आया है ना भाई, 81 आ गया है, तो इसका आंसर तो भाई सी राइट है। तीनों को दिमाग में कर लो, थोड़ा समय ले लो, आराम से लंबी लंबी सांस लो, बिल्कुल नहीं डरना है, पेपर ऐसा ही आएगा। घबराया तो गए तुम, गए डरा कि मरा। और इस वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर देना अपने जो भी मित्र आपके होंगे। चलो बच्चे एक मोल दिया है, द्विघात समीकरण के 2 मोल होते हैं, एक मोल दिया है 3, तो भाई जहाँ जहाँ एक से तहाँ 3 रख दो, यहाँ 3 रख दो, यहाँ सब रख दो। तो रखने के बाद कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, तो डायरेक्ट 9 यहाँ कर दिया हूँ। अब 12 में इधर का माइनस का 12 हो जाएगा, तो माइनस का 21, 3 से 21 7 बार में कट जाएगा, फिर माइनस से माइनस खत्म हो गया। ऑप्शन ये सही है। कहता है इसका मूल क्या होंगे। अरे भाई कहता अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, आप ही बता बच्चा जी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान रख दो, तो माइनस एक का स्क्वायर एक आएगा ना, ऑप्शन बी आएगा। चलो 67 क्वेश्चन हो गया। चलो कहता समांतर श्रेणी में कौन है, अरे घटा के देख लो, 4 में से 2 गए 2, ठीक है, सारा अंतर 2 है, 8 में से 4 गए 4, अंतर बराबर नहीं है सारा, जब इनका सारा अंतर बराबर तो भाई एपी नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। इसका करके देखना, इसका सी आएगा। ये क्वेश्चन आपको कराया गया था, एसडब्ल्यू भी दिया था आपको जब मैं एपी पर आया था। एपी के सारे क्वेश्चन करके आना है। 10वां पद पूछा, 10वां पद को क्या लिखोगे बच्चे, मैं क्या सिखाऊँ। 10वां पद को हम क्या लिखेंगे, A+9D, यही ज़्यादा टेक्निक है। 20वां पद को क्या लिखोगे, A+19D, तो ए का मान तो यहाँ से मिल जाएगा सर, आ गया 9 का 9, और डी सर क्या निकलेगा, निकाल लो, 63 में 67 जाएगा तो माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस 5 9 45, घटा लो, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 23 आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। एपी तो एकदम मजा कर देना। पूछ रहा है एनवा पद, अरे भाई एनवा पद का फॉर्मूला क्या है, यही होता है ना बच्चा जी, ए का मान रख दो, बस रख दो, डी के मान रख दो, 4 आएगा ना, 9 में से 5 गया 4 आएगा, डी के मान 4 रख दिया हूँ, 4 से गुना करो, 4 एन 4 में करो तो -4, 5 में से 4 गया 1, 5 में इधर 1 लिख दिया हूँ, अब 5 एन, अरे ऑप्शन ए मैच कर रहा है, 5 एन -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, अरे सतवा का क्या बना देगा, √3/4 होता है, मान रख दो, आंसर आ गया। बबुआ जी त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360πr², थीटा को जो अपने क्या लिया पीट लिया है, तो चाप की लंबाई 2πr होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो एक वृत्त का
कितना क्वेश्चन कराया था ऑफलाइन में, ऑनलाइन सॉरी माफ़ी, फिर से आपसे माफ़ी चाहते हैं, इसीलिए आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ। पहला परिधि था इतना, बढ़ा के कर दिया हूँ 18। तो बच्चे देखो यहाँ पे आर का मान क्या लिख लेगा 9/2, तो यहाँ R1 का मान 9/2 आया। यहाँ देखो R2 निकालो तो भाई क्या आएगा 18/2, तो 18 का 2 से काटो तो 9 बार में कटेगा, तो R2 का मान इतना आया। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालो, तो इसका क्षेत्रफल निकालो तो कितना आया 20 दशमलव इतना। अब इसका क्षेत्रफल निकालो दूसरे त्रिज्या वाले का, तो 81 पाई आया। अब तू ही बता बच्चा जी, पहले 20 हो रहा था 81 हो गया, तो 81 को जब 20 से भाग दोगे तो कितना गुना, 4 गुना का वृद्धि हो रहा है। कितना गुना, 4 गुना। बहुत क्वेश्चन ऐसा कराया हूँ, बहुत क्वेश्चन कराया हूँ बच्चा जी। ऑफलाइन वाले तो एकदम गर्दा बुरा करना है। एक चक्कर में कहते एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर पहिया वाला कितना दूरी तय करेगा, तुम बताने का एक चक्कर में कितना करेगा। एक चक्कर में कोई पहिया कितना दूरी का करेगा भाई, 2 पहिया तय करेगा, है कि नहीं। कोई पहिया है तो वृत्ताकार है, एक बार घूमेगा तो 2 पहिया मान रख दो। 2 पाई के मान 22/7, त्रिज्या कितना दिया है 14 रख दो, 7 दूना 2 बार में काट दो, 22 दूना 44, 2 दूना 4, 4 से गुना कर दो इसमें, तो 4 दूना 8, 4 दूना 88। वाह, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कितने कराए थे आपसे, याद है कि नहीं याद है, बहुत कराए थे सर जी। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल परिधि क्या हो गई, अरे देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², कितना दिया है 64 पाई। पाई से पाई खत्म, आर निकालो, आर का मान निकालो तो वही 64 पे रूट चढ़ेगा प्लस माइनस में, तो त्रिज्या कितना आएगा +-8। लेकिन बच्चा जी पाई में आंसर दिया है, सॉरी पाई में ही आंसर दिया है, तो सॉरी तो त्रिज्या निकल गया इतना। तो पूछा इसकी परिधि कितना होगा, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2 का 2, पाई को पाई रहने दो, त्रिज्या का मान कितना है 8, 8 दूना 16 पाई, 16 पाई। ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है, करके आना, खुशी होगी सर को। ये घन का ये तो मैं 9 वाला सवाल बनाते हैं ना। घन का प्रिंसिपल क्या होता है भाई 6a² इतना दिया है, 6 से काट देना 36 बार में कटेगा, a का मान 6 आ गया। जब भुजा 6 है तो घन का भाई आयतन क्या होता है भुजा क्यों, तो 6 का क्यों कर दो, फिर से 16 आ जाएगा। सवाल है सबसे एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देने का। घनाभ का विकर्ण क्या होता है √L² b² h², लेकिन इन्होंने लंबाई को a माना है, चौड़ाई को b माना है, तो भाई तो यही ना आंसर हो जाएगा। आपको काहे ही कन्फ्यूज करवाते हैं, आपने फार्मूला ऐसे पार होगा L² b² h²। चलो प्यारे जी, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दिया हूँ, देख लो। अब अच्छा जी मैं थोड़ा थक सा गया हूँ, मेरी तबीयत भी सही नहीं है। इन क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन किया, थोड़ा देख लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला बेस है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ भाई। इनको जब काटोगे तो 3 ऊपर चलेगा, 3/1 आएगा, 3:1 बटे तो 3:1 आएगा, कभी ये होगा नहीं। 80 क्वेश्चन आपको 85 को बनाना था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बची 2 होता है, एक तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या है ये, सबसे छोटी, ये तो नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या है। इन्होंने अभाज्य संख्या पूछा तो बच्चे जी ये भी गलत मार के आ गए थे लोग, क्या कहें। परिमेय संख्या कौन है, तो देखो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अरे 81 के वर्गमूल 9 होता है, तो ऑप्शन सी हो गया। ये क्वेश्चन 9वीं क्लास से पूछता है बच्चे, 9th क्लास में हम खूब पढ़ते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये सब क्वेश्चन जरूर करके आने का, लास्ट में सब रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। पूछता है कि अपरिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है, तो भाई देखो पहले तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 14 होता है। अब देखो 5×50 यही अपरिमेय है। ये क्या है बच्चे जी, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 का वर्गमूल होता नहीं है, 10 का होता नहीं, लेकिन 10 को हम क्या लिख सकते हैं √2, यही हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो भाई 4 ये हो जाएगा, 9×4 36 और 27×3 81, तो ये तो भाई हो गया 6/9, ये तो हो जाएगा। बच्चा जी ये ऑप्शन डी सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा झुरा दिया, 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितने होते हैं, अपर एकदम इन्फिनाइट होता है। ये तो ट्रिक से उड़ा देना है इसको, पूरा रेकरिंग का सवाल तो धजिया उड़ा दी हूँ। मौसम निकालना है, भाग दे कुछ कर दे, तुमको जो आता है वही से बना, मौसम निकाल। चलो सॉरी बच्चा जी, मैं जो भी थोड़ा अपने छोटे भाइयों ने तब जो भी कुछ बोल रहा हूँ, ये प्यार है मेरा और कुछ नहीं, कोई घमंड नहीं कि सर आपको डांट रहे हैं, भैया आपको डांट रहे हैं, कुछ भी नहीं। चलो एकदम गर्दा बुरा देने का चाहिए, डरने के मैं आपको डर निकाल रहा हूँ ना, काहे डरेगा तू। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, देखो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है बच्चा जी प्रकृत संख्या होती है। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगा। रियल नंबर कैसे बना है, रेशनल और इरेशनल से बना है, तो जितना अपरिमेय संख्या होगा वो तो वास्तविक संख्या में गिनती होगा ही होगा। किसका तो दशमलव प्रसार शांत है, आराम से करना। कैसे करना, पहले देखो भाई, देखो इनका तो भाई कितना होगा 51 और 343 का होता है क्यूब, 7 का क्यूब होता है, तो हम 7 लिख सकते हैं। 7 से कौन कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये तो भाई आसान है। देखो अब 9 3 12 1 13 ये कटेगा नहीं, 11 इसका मतलब 11 गुना 11 से कट जाएगा, तो इसका शांत में आपका ये 2 आएगा। तो पहले मैं इसको देख लेता हूँ, 40 को तो करो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8×5 = 40, यही होगा, क्योंकि जिसके फैक्टर में सिर्फ 2 2 5 आए, नीचे वाले तोड़िएगा वही शांत है। अब देखो ये सवाल क्या है, पूछ रहा है कि 360 को ऐसे लिखते हो, तो भाई अब बताओ, इसको छोड़ देने का क्या है, इतना माथा करोगे जब।
है, ऐसे सवाल में तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अशांत कौन है, अशांत कौन है? तो देखो बच्चा जी, पहले तो जिनका फैक्टर में ये भाई शांत तो हो जाएगा। 400 को हम 400 अशांत पूछा है ना, तो हम पहले 50 को तोड़ेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत पूछा है, तो 196 को पहले तोड़ता हूँ। मुझे तो ये सब लगता है हो जाएगा। 196 तोड़ता हूँ तो ये कटेगा, 2 से काटेंगे तो हम कट जाएगा, मान लो कि चलो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो कटेगा 2 चौका 8, 2 9 18, फिर 7। यही नहीं होगा, यही अशांत है, और सब शांत हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी होगा, ये सब गलत मार के आ गया। ये देखने से लग रहा है 400 है, 400 भाई तो बिल्कुल 2 से या 5 से कटेगा ही। बस ये सब सवाल छोड़ देना है। फिर भी इसका ट्रिक सर्विस दिखा दिया हूँ। देखो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक, कहते 2 त्रिभुज समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना दिया है, तो 20, ये छोड़ देना। ऐसे आप थेल्स पर में लगाओ तो बन जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं। सर जी यहाँ मना कर रहे हैं छोड़ के ना, क्योंकि बच्चा जी आपको तो भाई 50 क्वेश्चन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, पहले बताओ। सर छोड़ना है तो तुम वैसे क्वेश्चन छोड़ना जो थोड़ा आपका समय खींचेंगे। समचतुर्भुज का विकर्ण इतना है तो इसके प्रत्येक भुजा क्या होगी? समचतुर्भुज के विकर्ण इतना इतना दिया है तो इसकी प्रत्येक, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 हैं तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? तो भाई पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं ना। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 गुना d2, 6 गुना 8, तो काट दो 2 से, 2 3 6, 3 8 24, 24। अब समचतुर्भुज है बच्चा जी, तो 24 को हम काटेंगे 4 बार में तो ये 6 6, ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो। समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और इतना है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? सर फार्मूला हमको दिमाग में नहीं, छोड़ देता हूँ। 93 छोड़ दीजिए, करना नहीं है। सर ने बोला है जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। आपको तो बहुत ज़्यादा बन गया ना 50 से, ऐसा ही पेपर रहेंगे। सर अब क्या करेंगे हम लोग, मैं थोड़ा आपको ये दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन छोड़ के ना है, अर्धवृत्त कौन समकोण होता है, ये याद रखने का। ये क्वेश्चन आता है तो बना दीजिएगा। अर्धवृत्त कौन क्या होता है बच्चे? समकोण होता है। समकोण, समकोण का मान सबको पता है, राइट एंगल होता है। गलत गलत। चलो ये डायग्राम बिल्कुल छोड़ना है, एकदम हाथे नहीं लगाना है डायग्राम में साल में। मैं 4 दिन से चिल्ला के बच्चों को बोलते रहा हूँ सर छोड़ देना है, छोड़ देना है। चलो 99 100 क्वेश्चन इसलिए दिखाता हूँ कि बच्चे आपके पास बिल्कुल ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे, आपको छोड़ देना है। सर हम क्या करें अब देखिए मैं आपको 2-3 पेपर और दिखाता हूँ, इनको प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। एक तो बच्चा जी पहले आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा या नहीं है, सेंटअप एग्जाम के पेपर है, मैं थोड़ा दिखाता हूँ, देख लीजिए। आप इनका प्रैक्टिस करके जाइए, आपके काम बिल्कुल आसान हो जाएंगे, मैं जैसे बता रहा हूँ। सर आप करा दी, अब नहीं करूँगा मुझे, मैं थक सा गया हूँ, एक सेट मैं करा दिया हूँ। आप इनका प्रैक्टिस बिल्कुल करना चाहें तो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना है कि ताकि उस ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है ना, जो आप नोट्स क्यों बनाए थे बच्चे जी इसी दिन के लिए ना, इसमें जो क्वेश्चन दे रहा हूँ सारा क्वेश्चन पढ़ाया हूँ आपको, अपने नोट्स में जाकर थोड़ा उस टॉपिक को देख थोड़ा कर लीजिएगा रिवीजन। 30वां पद क्या होगा? a + 29d के बराबर होगा, आराम से निकलिएगा, निकल जाएगा। सारा पेपर पढ़ाया हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। मूल बिंदु से दूरी तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, क्या बात है। बाप ये सब सवाल कितना आसान है। 28वें परिधि क्या होगी? और ये सवाल अच्छा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। देख रहे 10 × कट क्या होगा? कोई एक पलट दीजिए, एक बार में कट जाएगा मेरे ख्याल से, एक आएगा इसका आंसर। इसको आराम से बनाइएगा, इसमें घबरा के मत करना। ये तो एक हो जाएगा, एक एक, एक मेरे ख्याल से 2 होगा इसका आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर साइन के मान इतना है तो कॉट का मान बताइए। अरे भाई साइन में 1/2 कब होता है? साइन में 1/2 कब होता है? अब डिग्री आने तो मैं तो पहले से 10 नंबर कटवा क्या होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाऊँगा ये सब चीज़ें, ये सब पढ़ाई ऑफलाइन होगी। ये फार्मूला एकदम कंफर्म याद रखने का। ऐसे ऐसे फार्मूला 3 है, तीनों सिखाया हूँ, तीनों में से एक तो रहना ही रहना है। चलो 35 क्वेश्चन हो गया। इन क्वेश्चन को बच्चे को प्रैक्टिस करने हैं। देखो भाई होता है ना मन में सर क्या पढ़ें, यही क्वेश्चन करना, जो भी मैं दिखा रहा हूँ ना इसी क्वेश्चन का अभ्यास करने का और अपने मॉडल सेट लगा देने का इस साल वाला। बस
आराम से नींद लीजिए, सुबह जाइए, मस्त देखना पेपर, ऐसा ही आएंगे। प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का, देखो विषम प्रकृत संख्या का फल क्या होता है, एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। तो 20 को है तो 20 के स्क्वायर कर दो, तो 20 के स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा। बहुलक क्या होगा, जो बार बार आया होगा वही ना बहुलक होगा। समानांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। सॉरी बच्चे जी, मैं बिल्कुल आज नहीं पढ़ा था, ये मैंने फार्मूला सिखाया था आपको थोड़ा देर पहले। फार्मूला सिखाया क्या, सेम क्वेश्चन इसके आधार पर एक तो रहना तय है, माध्यिका क्या होगी। पहले जोड़ लो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, पहले तुम ऐसे में सजा दो। एक है, एक सज गया, एक के बाद 2 सज गया, सॉरी एक हो गया, एक के बाद 2 सज गया, चलो घेर देता हूँ। 2 के बाद 12 कौन है, 2 से 12 कौन है, 4 हो गया, ठीक है सर। 4 सज गया, 4 के बाद क्या है मेरा, 5 है सर, 5 सज गया सर, 5 हो गया, बच रहा है मेरा 6 7 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है मेरे पास, इधर भी 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 गो है तो बिचवनिया खोजना है, तो 3 गो हेने से गायब, 3 गो हेने से गायब, पहले ही आंसर आ गया 5। अरे सर जी क्लास में खूब सिखाए थे आप, कौन प्रायिकता नहीं होगा, थोड़ा देर पहले सिखाया हूँ। देखो जिसका बटा बड़का होगा, जिसका नीचे का होगा छोटा होगा, ऊपर बड़ा होगा, तो पहले देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नीचे छोटा है भले नीचे बड़ा है तो चलेगा, प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। यही प्रायिकता नहीं हुआ, तो देखने से लग रहा है 1.5 दिया है, 1 से 12 दिया है, 1 से 12 का नहीं होना चाहिए। कैसे निश्चित प्रायिकता का निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, मैंने थोड़े पहले सिखाया था, 1 हुआ। और निश्चित पूछेगा तो 0 मार्क के आने का। अरे सर क्या बात है, 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना नहीं सर, क्वेश्चन मत लिखना आज तो धुआं छोड़ाने का। आपको सर जी बहुत लिखवाते थे ना, आज सर जी आपको फ्री छोड़ रहे हैं सर। 9 क्वेश्चन लिखना है, पढ़ना है, 4 के आंसर मैच करना है, चारों में से। 3 थीटा का मान तुम इतना दिए, कॉस थीटा का मान पूछ रहे हो, 3 से काट दो, 90 बार 30 बार में कट जाएगा। थीटा बोले 30 डिग्री, अब कॉस 30 का मान क्या होता है तुम बताओ ना, हम थोड़ी बताएंगे। डिग्री में तो हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। ये संख्या क्या है, तो देखो 2 4 6 3 6 3 6 3 रिपीट कर रहा है, तो भाई परिमेय संख्या है। अपरिमेय कौन होता है, जो रिपीट ना करे, तो परिमेय संख्या में जाएगा, परिमेय संख्या जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है लेकिन रिपीट जरूर करेगा। इरेशनल नंबर होता है ना बच्चे, तो रिपीट नहीं करता ही, लेकिन रिपीट कर गया है। देखा गया शांत शांत एकदम रहेगा 100%। मौसा निकलना, दोनों को भाग दे दो, मौसा निकल जाएगा। ये सब पढ़ाया हूँ, कुछ नहीं बोलेंगे, बहुपद उपद सारा। बच्चे जी मैंने मैथ में बहुत 42 लेक्चर है मेरा, 47 को लेक्चर होगा, वहाँ तक तो मैं कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। जहाँ तक पढ़ाया हूँ क्वेश्चन जरूर दिखा रहा हूँ कि आप इसका जरूर अभ्यास करें। रेखीय समीकरण जस्ट अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया हूँ, भर भर के से क्वेश्चन करवाया हूँ। अच्छा बच्चे जी इनका मौसा निकाल लीजिएगा, इनका मौसा जो भी आएगा, इनका पहले मौसा निकाल दीजिएगा, जो भी मौसा आएगा यहाँ पर रखना है मान, यहाँ पर। तो अब क्या कीजिएगा, इनमें से ऑप्शन रख के देखिएगा, 1 रख के देखिएगा, 2 रख के देखिएगा, घटने उठने पर वही मौसा। तो पहले इसका मौसा निकाल लेता हूँ ना मैं, 65 और 117 का। 65 दूना 100 कितना, 2 5 10, 2 6 12 13, 130 हो जाएगा। तो एक ही बार में ले जाओ, 65 17 में से 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52 आएगा। फिर 65 इधर आ जाएगा, 52 का 52, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 13, 13 है इसका, 13 आया। अब देखो यहाँ क्या रखोगे, 13 हो जाए, तो 1 रखोगे तो भाई 65 कम 65 13 होगा नहीं। 2 रख के देखो तो यहाँ 2, तो 65 दूना कितना होगा, 130, 130 और 117, 13 बचना चाहिए। 10 में से 3 गया 7 गया 3, यहाँ बचेगा 2 2 2 में से 7, 12 में 7 गया, 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो 12 12 में 7 गया 5, 53 आ जा रहा है, नहीं होगा, 53 हो जा रहा है, लेकिन अब माइनस में होगा। पहले 2 3 रख के देखता हूँ, 3, तो 3 5 15, एम का मान 3, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। 3 3 रख रहा हूँ, 3 3 5 15 और 3 6 18 19, 119, 117 घटा के देखिए। 5 में से 15 में 7 गया 8, अब मेरा 13 बचना चाहिए। 5 में 7 गया तो नहीं, 15 में 7 गया तो भाई 8 है, यहाँ बचेगा 8, 8 में 7 गया, नहीं होगा। तो अब 4 होना चाहिए सर, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। 4 5 20, 4 6 24 1 25,
चार पचे 20 हर सिंधु 4 6 24 4 पचे 20 हर सिंधु 4 6 24 26 ना होगा। 4 5 20 2 4 6 24 2 26 और 117 है। अरे ऑप्शन में गलती घटा रहा हूँ प्यारे जी, माफ़ी चाहते हैं। मैं 177 का दो रखता हूँ। 137 आया था, 117 ना घटा, नंबर 117 घटा, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचेगा 2 में से, यार यही आंसर है। सॉरी समय खींच लिया आपको ज़्यादा। चलो, इसका एक मूल 2 है, सब जगह 2 रख दो, जहाँ जहाँ 1 से तहाँ तहाँ 2 रख दो, एक का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक क्वेश्चन जस्ट पहले कराया था। डाउट है छोड़िए, आगे बढ़िए। अभी तो आपके पास समय है, बिल्कुल इस सवाल को फोड़ोगे, अभ्यास करके जाना। सार्वंतर क्या होगा, 82 में से 1 घटाइए। दशमलव से डर लगता है तो आगे बढ़िए, दशमलव से डर लगता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, IMP। कितना क्वेश्चन कराया हूँ, गिनती नहीं होगा, 5-6 को तो जरूर कराया हूँ। आज करा दीजिए, नहीं आज तो नहीं करेंगे। पहले तो बच्चे जी बहुत थका हूँ, बहुत बुखार है, मतलब हमको बहुत सेहत खराब है बच्चे जी, लेकिन मैथमेटिक्स था इसीलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। बाकी भी सब तो आपको बोलता है भाई अब रिवीजन करके जाओ, क्वेश्चन में कर लो। आज मैथ है ना, इसमें थोड़ा बच्चे को देना पड़ेगा सब, इसीलिए पूरा एक सेट बनवा दिया हूँ। फिर अब आ गया ये सब क्वेश्चन, छोड़ छाड़ देना है। देखो इसका ट्रिक दे रहा हूँ, 2 समरूप क्षेत्रफल दे देगा। माधी का लिंक पूछ रहा है, भुजा पूछना तब ना, छोड़ दो इसको। मैं थ्योरी आपको नहीं पढ़ा था ना, इसीलिए कहता किसी बाह्य या बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, देखो बाहर कोई बिंदु ले लो, आपको खींचना को, अगर खींचोगे स्पर्श, एक इधर खींच सकते हो, इधर दुइयों खींचोगे, ऐसे बेसी तक खींचोगे नहीं तुम। अब आप क्या, मैं भी नहीं खींच सकता हूँ, आप भी बच्चे नहीं खींच सकते, मैं भी नहीं खींच सकता हूँ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बहुत बच्चा भूलता है सर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल थोड़ा 1/2 हाफ स्क्वायर कर देने का, वृत्त का क्षेत्रफल तो एक बटा पाई स्क्वायर, तो 1/2 उसमें हाफ लगा देने का, हाफ लगा देना हो जाएगा। घनाभ का आयतन पूछ रहा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। माधी का अभी जस्ट पहले कराया था, जरूर करने का ये सब सवाल, ये सब सवाल बहुत अच्छा है भाई, 100 क्वेश्चन जरूर पढ़ने का। चलो प्राइक 10 कराता हूँ। एक ताश 52 पत्ता है, तो 52 बट्टा में रख देता हूँ। कहता है कि इसको, ये यदृच्छिकता का मतलब होता है भाई रेंडमली, हम इसको भाई बिना देखे हुए खींचेंगे। और पहले पूछ रहा है कि इसकी बेगम, उस पर बेगम होने की, तो बेगम को होता है बच्चा जी, नाम नहीं पूछ रहे ना, तो बेगम 4 गो होती हैं, 4 गो गुलाम, 4 गो बेगम, 4 गो बसा, 4 गो इक्का, तो 4 का 4 और 13 चौका 52, 1/13। देखो इसका जब भी भाग दोगे ना तो 1 से कम ही आएगा, प्रायिकता का मान 1 से कम आता है। तो मैं आपको क्वेश्चन करा दिया, 2 करा दिया, सेंटअप 22 का है मेरे पास, सब इसीलिए बचा कर रखा था आज इसी दिन के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब। थोड़ा मैं तेज़ी में रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि बोर्ड पे इसको सॉल्व करवाएंगे। हाँ, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है सब, खूब घातला पूछते हैं सवाल। देख रहा है सवाल पीछा नहीं छोड़ रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल लेके मौसल लसम, एकदम एक सवाल तो रहबे करेगा। दस कहता है कि बहुपद घात क्या है, जो सबसे बड़का होगा। देखिए यहाँ पर घात, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है और 2 है, तो 3 ले लो, सबसे बड़ी घात लेने का ना बच्चा जी। कहता है किसी बहुपद के शून्य एक और द्विघात बहुपद क्या होगा, बस फार्मूला लगा दी इसे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का एक फल था, अल्फा प्लस बी, दोनों को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस होता है प्लस, उधर एक में एक्स गुना यही आएगा। हाई नहीं होगा रे, नहीं होगा, कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस होता है ना उधर, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अरे कंपोज, अरे बच्चा जी कितना अच्छे से डिफिनेशन से, कंपोजिट नंबर किस सिखाया था, कंपोजिट नंबर
योग्य संख्या, रूट संख्या, अभाज्य संख्या कभी बोलते हैं ना बच्चा जी। नहीं सॉरी, कंपोजिट नंबर दूसरा था। कंपोजिट नंबर का परिभाषा अलग है, कंपोजिट नंबर अलग है परिभाषा। स्वाभाज्य संख्या, नीचे स्वाभाज्य संख्या आ गया। पूरा डेफिनेशन लिखवा दिया हूँ, इस बार भी हर साल लिखवाता हूँ बच्चे को। नो 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 नो, कोई हल नहीं। 20 अच्छा क्वेश्चन, लेकिन इसमें समय खींचेगा। ऐसे क्वेश्चन का परीक्षा में इग्नोर कर सकते हो। एक घात वाले समीकरण, घातीय समीकरण का आलेख हमेशा कैसा होता है? अरे एक घात वाला भाई सरल होगा, सिंपल होगा, सीधा होगा। बच्चा जो मैं टिक मारा हूँ, मैं टिक नहीं मारा हूँ, पेपर मेरा नहीं है, आपको टिक पर भरोसा नहीं करना है। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जो पहला मैं सेट बनवाया था मैं बनवाया हूँ, और ये कुछ आपको दे रहा हूँ कि अभी थोड़ा समय निकल के अपने दिमाग चलाएं। जितना आप अपने से करो ना बच्चे, वो यही नंबर आपको याद रह जाएगा। 1/α+1 बीटेक कितना अच्छा क्वेश्चन होता है, सब बहुत आसानी से बन जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। मैं ही पढ़ाते रह जाऊँ, बच्चे खुद ना हाथ पर चलाएं, ये गलत हो जाएगा बच्चे जी। पूछ रहे कि सार्वंतर क्या होगा, हटा लीजिए A2 - A1, तो 1.7 में से घटा दीजिए 0.6, 7 में 6 गया 1 पॉइंट कर है। सही बात है, जिन बच्चों ने निकाला है सही निकाला है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर कहता है कि एपी का है, नवा पद इतना है, इसका सार्वंतर कितना होगा? तो मुझे पहले तो आपको दो पद निकालने पड़े कम से कम। किसका कहता है कि कौन सा पद 29 होगा, यानी एन कब 29 होगा, सब निकाल के बनाना पड़ेगा बच्चे ये सब। अब बहुत आसान होता है, इस सबको निकालना बहुत ही आसान होता है। अपने नोट्स में जाइए, बहुत सर जी करवाए थे, है क्वेश्चन तो इसके उधर पर खुद कराया हूँ, अब बोर्डों में पूछा था। और लास्ट में आपसे ये बोलूँगा मैं कि अब 2022-23 के पेपर जरूर देख के जाइएगा। प्रथम विषम, अरे 10 को जोड़ना है, 10 के स्क्वायर कर दीजिए, सब हो जाएगा। अभी थोड़े पहले हम 20 वाला किए थे। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है बच्चा जी? मूल बिंदु से दूरी पूछा है, एकदम आराम से निकाल देने का। दूरी सूत्र तो खूब पढ़ाया गया है। ये क्या पूछ रहा है? मध्य बिंदु का सूत्र। तो मध्य बिंदु x1 + x2 यानी, और y1 + y2, तो 7 + 5, 7 में से 5 जाएगा, x1 + x2 5 + 7 -2 हो जाएगा, -5 + 7 2, यानी 7 में 2/2 एक आएगा, 1 आई हो जाएगा y1 + y2, तो 4 + -8/2, तो ये हो जाएगा -4 में से 8 जाएगा तो -4/2, तो -2, तो माइनस में इधर कितना था, 2/2, 1, -2, ऑप्शन भी सही है। बहुत ही सर आसान होता है ये सब। कोटि क्या होगा? तो ये कोटि होता है, भुज होता है, याद रखने का। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। बच्चे वीडियो पॉज करना है, सवाल को जरूर लगाना है। देखो क्वेश्चन आगे, फार्मूला कितना सिखाया हूँ। कभी ऐसा गुना में दिया रहे, और याद रखिएगा इसमें कोई मान आप नहीं जानते हैं, इस सबका हम लोग मान के करते हैं 30, 45, 60, 90, ये सब का आंसर 1 होगा। जाओ आंख बंद करो, 1 मारो, इसमें बचा के थोड़ा घटा के देखना पड़ेगा, हो सकता 0 ही, हो सकता है इसका 0 ही आंसर आ जाएगा। सेक 0 का मान डायरेक्ट पूछ लिया है, सेक 0 का मान क्या है डायरेक्ट आपसे वैल्यू पूछ लिया है। कौन सा कथन सही है, कब बराबर होता है पूछ रहे हैं, किसका मान बराबर है वही पूछा है। भैया जी मैथमेटिक्स है, जितना लगाएं उतना अच्छा। ये देखो सवाल कितना ऊंचाई, कभी तुम इसमें सवाल पूछोगे हमसे, बहुते क्वेश्चन करवाए थे ऊंचाई दूरी में जाके। लेकिन अब जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे थे तो आपको तकलीफ होगा। मैं तो उन बच्चों को लाया हूँ ना जो हमसे पढ़े हैं। 200 की पेपर इतना है तो संगत बुझाओगे। देखो
क्षेत्रफल दे दिया है, अब भुजा का अनुपात पूछेगा तो रूट चढ़ा देने का, 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8, 5:8। टेक्निक फिर से सुनो, जब क्षेत्रफल दिया अनुपात पूछे तभी अप्रोच लगाने का, नहीं तो ये सब जाके यही अप्रोच मत भोंक देने का। बोलो सर ने गलत ट्रिक सिखा दिया, नहीं, जहाँ मैं कंफर्म वहीं बोल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सर्कल नहीं पढ़ाया गया था, तो मैं नहीं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को करके आने का। जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हूँ तो वहाँ क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं है, और आपको 50 क्वेश्चन छोड़ के भी आना है। ये सब क्वेश्चन लगा सकते हो। दो वृत्तीय त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, ये सब क्वेश्चन आराम से बनाने का बन जाएगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। एक पहिए का त्रिज्या इतना दिया है, कहता हूँ उसके एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में अभी कुछ जस्ट क्वेश्चन बनाया था मैं, 2πr करेगा, 2πr दूरी तय करेगा वो। पाई में ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया, तो 22/7, आर का मान दिया 35/44। बस काटने में जितना समय लग जाए, 22 दूना 44, 7×5 35, 2 से 2 काटिए, अरे 5 मीटर तय करेगा दूरी। 12 सेंटीमीटर गोले का आयतन कितना होगा, देखो व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6, आयतन पूछा है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3, लेकिन पाई में सब ऑप्शन है नहीं, 2 ऑप्शन, एक ही पाई में है, रखते हैं पाई में, पहले ऐसे रखते हैं RQ। 6 का कितना हो जाएगा 6 6 6, काट दो 2 बार में, कट गया, 3 दूना 6, तो 6 6 36, 36 दूना 72, 72 चौका 72 गुना 4, 4 दूना 8 और 4 7 28, 288 है क्या, 288 है। अब पाई वाला में लेके आ जाइए, सी हो जाएगा, बहुत अच्छा है। पांचों मॉडल सेट जरूर देख लेना बच्चा जी, 5 मॉडल सेट जरूर देख लेने का। ये सेंटर एग्जाम का पेपर है, इस सब बच्चे जो ध्यान देते कम है, और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से रहते हैं। 89 माध्यिका क्या होगी, पहले इसको सब सजा लीजिएगा बढ़ते क्रम में, फिर देखिएगा 10 प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। अरे 10 को माध्य निकालना है तो 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है, तो पहले 1 से 10 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 गुना 11/2, 11 है 110/2, 55 में कटेगा, नहीं सॉरी, प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, माध्य निकलना, मैं सबको जोड़िए दिया हूँ, तो 55 आ रहा है, तो 1 से लेकर 10 तक सबको जोड़िए, बट्टा कितना से भाग दीजिए, 10 को संख्या 10 दीजिए, 11 बार में कटेगा, ठीक बार में सही है, जितना संख्या उतना से भागो देना पड़ेगा ना, तो 1 से 10 और जोड़ने पर सबको टोटल 10 से नहीं भाग देना पड़ेगा, तो 10 को संख्या है तो 10 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। ऑप्शन भी बहुत सही है, अच्छा है, राइट है। समानांतर माध्य दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ये क्वेश्चन खूब पूछा है, देखिए एक क्वेश्चन तो बन रहा है आपके बोर्ड में एकदम 100%। बहुलक क्या है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान जो होगा ना, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। 200 का उछालने पर, 200 के उछालने पर संभव परिणाम, 200 का उछालना है तो भैया जब मैंने क्वाइन में क्या सिखाया था 2 के पावर n, तो 2 सिक्का उछालेंगे तो बट्टा में 4 आएगा, बिल्कुल सही सर। कहता संभव परिणाम की संख्या क्या होगी, संभव कितने परिणाम होंगे, तो 2 सिक्का उछालेंगे तो भाई कुल संभव परिणाम 4 आएगा। लो ये तो भाई प्रायिकता भी नहीं निकालना है, 4 आंसर हो जाएगा। ओहो, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है ना 1 में से घटा दीजिएगा, जब बोला प्रायिकता इतना है फिर इसका ईडेस पूछेगा तो 1 में से घटाइएगा, 1 में से घटाइए, 1 दशमलव घटाइए, कितना घटाना है 0.07, 0 लगा दीजिए, 10 में 7 का 3, 9 में से 9, यहाँ सब खत्म हो गया, 0.93, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 में से घटाइएगा। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव का पूछेगा तो ही होगा, असंभव का पूछेगा तो 1 होगा। बस अब बच्चे देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बनाइएगा, बन जाएंगे। 15 क्वेश्चन करना है, मुझे नहीं लगता है कि दिन आपके इतने ख़राब नहीं बचे, बहुत मेहनत की हो, साल भर बहुत मेहनत की हो, और जो मेहनत नहीं की मैं उनके साथ में हूँ ही नहीं, कभी होता भी नहीं हूँ और ना रहूँगा। मैं उस बच्चे को सपोर्ट करता हूँ जो बच्चे साल भर परिश्रम करते हैं, विदाउट चीटिंग परीक्षा देते हैं, ये सर उनके लिए है, ये भैया उसके लिए है, और ये तो मैं कामचोर के लिए कभी था नहीं, ना हूँ और ना रहूँगा।
आने वाले बैच हो, कोई बैच हो, मैं कभी कामचोर का साथ नहीं दिया हूँ। भाजी बस इसमें रिकॉर्ड लेक्चर को अपलोड कर देता हूँ। और एक बात और बोल रहा हूँ, चलो ना सेंटर पे गया वाला क्वेश्चन देखिए लो, थोड़ा सा एक और देख लो, है सब क्वेश्चन देख लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से 5 क्वेश्चन जरूर बना के आना है, नहीं तो सारे आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अब 20 नंबर उधर क्यों कटवाओगे, अगर आप तो जरूर खींचने हैं बच्चे जी। मेरे पास एक और सेंटर एग्जाम का पेपर है, इसको दिखाता हूँ, जो आप इस साल परीक्षा दिए हो। सर ये सब पेपर तो मैं दे चुका हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ खास तो है सर, इसीलिए दिखा रहे हैं। देखो घात वाले के तो रैखिक बोलते हैं, द्विघात वाले द्विघात बोलते हैं, ये सब सवाल है कि नहीं कंसेप्ट वाला। बच्चे त्रिकोणमिति के सवाल खूब बनाइएगा, गलती की गुंजाइश नहीं रहता, और आपको डिग्री अच्छे से याद है, आप अच्छे से करके आ जाएंगे। देख रहे हैं जलील में क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जब मुझे वीडियो अपलोड भी करना है, ताकि आपको टाइम पर मिलेगा तब ना आप इसको बनाओगे, आपके पास टाइम भी तो चाहिए बनाने के लिए। सेकेंड शिफ्ट वाले तो कल आके बनाइए लेंगे, आपके पास टाइम कम बचेगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं सर जी, देखो 2 समुद्र को क्षेत्रफल दे दिया है, ऊंचाई संगत ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में भी मैं ट्रिक नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए ट्रिक नहीं होता है, इसके लिए कंसेप्ट होता है, और आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। कहता किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने रेखा है, तो बस 2। देख रहे हैं सवाल रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए 2-4 सेट तो आपको लगाना ही चाहिए। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 है, तो उसकी परिधि क्या होगा, कितना आसान सवाल पूछ लिया है। और आपको 50 क्वेश्चन करना है, बिल्कुल मत घबराना। तिरछा क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा बार त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 360 पहले कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, तो है तो होगा नहीं, है होगा नहीं, 2 पाई आर, अरे अब डी ए होगा, थीटा उल्टा लिख दिया, आप ऐसे याद करते हो, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर ऊपर ले चल गया है कंफ्यूज करने के लिए। देखो
आपका पूरा मॉडल सेट पढ़ाया, आपके भले सर आपके पूरे क्वेश्चन बैंक पढ़ाया हूँ, आपके जितने सब क्वेश्चन कराया हूँ। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चे के पास नहीं कराया था बहुत से, लेकिन आपको इतना जरूर पढ़ा दिया गया मैथ में कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 2 गोले कहते नहीं थे ऑफलाइन। इस बार ऑफलाइन बच्चे जी, इस बार ऑनलाइन भी अपना रिकॉर्ड हम पूरा कर देंगे। कुछ थोड़ा सा बच गए 2-3 4 तो इस बार इस साल हम खत्म करने वाले हैं। साइंस में बच्चा जी बहुत पढ़ाया गया, हिंदी तो मजा आ रहा है आपको, संस्कृत में बहुत बढ़िया करके आना है, आपको बहुत पढ़ाया गया ये सब। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, कहता किसकी प्रायिकता नहीं होगी, तो प्रायिकता किसका नहीं होगा, जिसका नीचे कम होगा ऊपर बड़का होगा। तो नीचे कम है ऊपर का बड़का है, एक प्रायिकता नहीं होगा। ये ट्रिक लगा देना, ट्रिक मेरा होता है 3 सिक्का उछालने पर, भाई 3 सिक्का उछालोगे तो 2 के पावर 3 8 होगा, बट्टा में तो 8 आएगा। कहता कुल संभव परिणाम, अरे संभव परिणाम तो ये तो नहीं होगा ना, 8 होगा, क्योंकि मैं बच्चा मैं आपको क्वाइंस का फॉर्मूला सिखाऊँ 2 के पावर n। सिक्का जब भी पूछेगा 2 के पावर लगा देने का। 3 वो सिक्का पूछा था बट्टा में, पावर में 3 कर दो, 2 के पावर 3 8 होता है। 6 नहीं कहने का, गलती हो जाएगा। किसकी कहते यदि किसी घटना की, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी अरे तो असंभव का पूछ रहा है ना, तो असंभव का तो 0 होता है। कितना वो घुमा फिरा रहा है। एक पासा फेंका गया, पासा फेंका गया तो 6 के पावर n, तो बट्टा में 6। 3 से बड़ी विषम संख्या, तो पहले देखो 1 2 3 4 5 6, 3 से बड़ा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। 3 से बड़ा विषम क्या होता है, एगो 5 होता है, एक है तो 1/6। अरे बाप, सवाल में कुछ नहीं है, बड़का ही खेला खेला करता है सभी। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, तो पहले तो 8 हुआ अभाज्य संख्या लाइन से लिख देना है और उसकी माध्यिका निकाल दो। कितना सिंपल है, पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर तुम्हारा 3 के बाद 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, फिर तुम्हारा 13 होता है, फिर 17 होता है। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिखो, 19 होता है। एक और माध्यिका निकालना है, तो भाई माध्यिका क्या होगा, तो कितना संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई यहाँ तो आपको फार्मूला पूरा लगाना पड़ेगा, ये वाला 1/2 n/2 परीक्षण। चौथा परीक्षण, चौथा क्या है, 8 हुआ ना, तो चौथा में कौन है, 1 2 3 4 है भाई, दोनों लेना पड़ेगा। 7 है 11, सॉरी कितना है, 7 11, हाँ 7 + 11, 1/2, 11 7 कितना होता है 18, तो 9 बार में कटेगा, ऑप्शन बी। यदि किसी माध्य इतना है, माध्यिका इतना बहुलक, फार्मूला मैं पढ़ाया हूँ, पहले ही लेक्चर में करा दिया हूँ। है सवाल तो कितना कराए थे, चलो बस इतना ही करके आइएगा। और देखो बच्चे क्या करना, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देखिए इस साल 23 का पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों को बना लीजिएगा। सर कहाँ मिल जाएगा पेपर, आपने जो क्वेश्चन बैंक किना होगा वहाँ मिल जाएगा, जरूर कर लीजिएगा। या PYQ देख लेना किसी भी चैनल पर जाके, PYQ पिछले साल पहले 3 क्वेश्चन कीजिए। धन्यवाद, बहुत क्वेश्चन है इन्हें आपके लिए, शुक्रिया। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, डरना नहीं है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। माँ सरस्वती की कृपा है और बसंत पंचमी का महीना चल रहा है, बच्चे को क्यों डरना चाहिए। थैंक यू।